पार्टी की रणनीति होगी, सारी रणनीति के पार्टी के जो भी फैसले लेने हैं उसके लिए संसदीय बोर्ड ने पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया। एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए को जिताने के लिए पूरी मजबूती से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में काम करेगी। कुमार पारस जी वहाँ से सिटिंग सांसद हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में आज पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। हमारे साथ है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी। सरवन जी, आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? पहले तो निर्णय यही लिया गया, संसदीय बोर्ड की बैठक में जितने भी मेंबर थे सबों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वार्ता करना है वो पशुपति कुमार पारस जी करेंगे और लगातार वार्ता चल भी रही है। जो भी आगे की पार्टी की रणनीति होगी, सारी रणनीति के पार्टी के जो भी फैसले लेने हैं उसके लिए संसदीय बोर्ड ने पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया। तो संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या इस बात पर भी चर्चा किया, जो चिराग पासवान ने कल ऐलान किया कि उनकी बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर पूरी बातचीत हो चुकी है और सीटों का आंकड़ा क्या होगा और सीटों का कौन सीटों का बाद में फैसला? नहीं, इस तरह की कोई चर्चा संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में एक ही चर्चा हुई कि हम लोग एनडीए के सबसे ईमानदार अलायंस हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मान्य होगा, स्वीकार्य होगा और हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए को जिताने के लिए पूरी मजबूती से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में काम करेगी। ये बताइए, बीजेपी की ओर से मंगल पांडे आप लोग से लगातार संपर्क साध रहते हैं, क्या अभी भी आप लोग के साथ सीटों का तालमेल ठीक तरीके से नहीं हो पाया? नहीं, ये सब बात हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता करने के लिए पशुपति पारस जी को संसदीय बोर्ड ने अधिकृत कर दिया है और वार्ता चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो भी अधिकृत हैं वार्ता करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनसे वार्ता चल रही है। तो क्या इस संबंध में बीजेपी के शीर्ष नेता से आपके नेता की मुलाकात होगी, जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह से? लगातार मुलाकात हो रही है, कई बार मुलाकात हो चुकी है, आगे भी मुलाकात होंगी, है ना। वो मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है। एक सवाल है कि कल हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी सीट है, वही लड़ रहे हैं, क्या आप लोग भी दावेदारी कर रहे हैं चूँकि वो एनडीए में है इस समय? नहीं, हम हाजीपुर से पीछे कहाँ हट रहे हैं। हाजीपुर से हम अभी सांसद हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ये न्याय संगत फैसला करेगी और न्याय संगत फैसला यही है कि पशुपति कुमार पारस जी वहाँ से सिटिंग सांसद हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि आप प्रधानमंत्री पर छोड़ रहे हैं कि उनका जो फैसला रहेगा आपको मान्य रहेगा, लेकिन उनका अगर फैसला रहता है कि हाजीपुर छोड़ने के लिए, तो क्या आप लोग इसके लिए भी तैयार हैं? अब कल क्या होगा इस बात को छोड़िए, आज जो हमारा फैसला है, जो संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया है, पशुपति पारस जी को अधिकृत किया गया है। कल की बात कल क्या होगा ये किसने देखा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता हैं, हम लोग के भी नेता हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला होगा और जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो हमको मानना होगा। सवाल है कि क्या आप लोग आरजेडी से भी बातचीत कर रहे हैं सीट शेयरिंग? नहीं, इस तरह की कोई, ये सब पूरा तरह से निराधार है। जो भी इस तरह की बातें चल रही हैं या इस तरह की बातें आप बोल रहे हैं, पूरी तरह से ये बकवास है, निराधार है, इस बातों में कोई दम नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।